नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 19 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। अपने एजुकेशन को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है कि एजुकेशन मेडिकल फील्ड में करियर बनाओ तो कैसा रहेगा, और साथ ही साथ कहती है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आने वाले समय में बदलाव, कोई खास बदलाव है क्या, फाइनेंस मेरा कैसा रहने वाला और प्रॉपर्टी के कैसे योग हैं। तो ये कुछ प्रश्न है यहां पर इनके। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं, जो कि प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि ये जो कुंडली बनती है ये मिथुन लग्न की बनती है और राशि देखें तो चंद्रमा यहां पर तुला राशि में जाकर के विराजमान है। तो मिथुन लग्न और तुला राशि की ये कुंडली बनती है। 11 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल बढ़िया है। देखिए मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, तो आमतौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स इन लोगों की बहुत ही बेहतरीन होती है, नेटवर्क बनाने में माहिर होते हैं, जबरदस्त मार्केटिंग स्किल्स होती है, दिमाग बहुत शार्प होता है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, वाणी बहुत अच्छी होती है और अपनी बातों से सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं। लग्नेश को देखें, बुध लग्नेश बनते हैं, लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहां पर अपने ही भाव से यहां पर देखें तो बुध जो है वो षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं। ये कहीं से भी अच्छा योग नहीं माना जाएगा। बुध का अष्टम भाव में बैठना या किसी भी कुंडली में लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना ये अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दिख रही है, कहीं ना कहीं बुध जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी नहीं देते हैं। किन चीजों में? नर्वस सिस्टम को परेशान कर सकते हैं, नर्व्स संबंधित परेशानी, स्किन संबंधित परेशानी, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम की से जुड़ी हुई मतलब पेट से जुड़ी हुई परेशानी देखने को मिलती है। छोटी मोटी परेशानियों की बात करें तो डेंटल परेशानी। तो इन चीजों को लेकर के आपको सजग रहना। वैसे भी आपके शरीर भाव का ही स्वामी ग्रह आपका लग्नेश ही है बुध, तो इसको तो ठीक रखना ही है आपको। लग्नेश अब दोष में आ गए, अब लग्नेश जो है वो नेगेटिव हो गया आपकी कुंडली में, अस्त भी है और वक्री भी है। हम आएंगे बुध के ऊपर तो डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये बुध कैसा परिणाम दे रहा है, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि ये जो लग्नेश है आपकी और जो लग्न का भाव है वो नेगेटिव हो गया, वो उसके पास जो बल है वो थोड़ा सा अब नेगेटिव वे में चला गया। यहां पर देखा जाए राहु बैठे हुए हैं लग्न में, उच्च का राहु बैठा हुआ है, 19 डिग्री के साथ राहु बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा बल है इस राहु के पास, करीब करीब 100% का बलाबल है। हालांकि 12 से 18 डिग्री तक ही 100% बलाबल के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी 19 डिग्री का अभी है तो बहुत ज्यादा बल है इसके पास। उच्च का तो बैठा है, बार बार मैंने बताया है आपको कि राहु केतु छाया ग्रह है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राहु कैसा रिजल्ट देगा? तो बुध के जैसा रिजल्ट देगा। अब बुध जाकर के गड्ढे में है, बुध गड्ढे में जाकर के बैठा हुआ है, तो राहु आपको भ्रमित करेगा, राहु आपको गलत दिशा में लेकर के जाएगा, मन में तरह तरह के विचार आएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। राहु उच्च का है, खराबी राहु में नहीं है, खराबी है यहां पर बुध में। तो बुध को बढ़िया करेंगे तो राहु के ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जीवन में देखने को मिलेंगे। तो राहु को ठीक करना है, राहु से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं। जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है उसको ठीक करना है। मरकरी यानी कि बुध को ठीक करिए, बुध को बलवान करिए, बुध को पॉजिटिव करिए, लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर राहु की दृष्टि जाएगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, आपके चंद्रमा को देखेंगे, आपके मन को अशांत करेंगे राहु आपके मन को अशांत करेंगे। टेक्निकल क्षेत्र में आपको लेकर के जा सकता है, लव रोमांस में लेकर के जाएगा, क्योंकि यहां पर शुक्र की राशि को देख रहे हैं राहु, चंद्रमा के ऊपर देखेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। यहां पर देख करके आपको काफी हद तक क्रिएटिविटी भी देगा, ये राहु क्रिएटिविटी देगा, एक्टिंग, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, कुछ ना कुछ यहां पर क्रिएटिविटी भी देगा। और ऑलरेडी चंद्रमा बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो इस तरीके के क्षेत्रों में आपको लेकर के जा सकता है। राहु की दृष्टि जाएगी कुंडली के सप्तम स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि होगी। राहु की दशा में मैरिटल लाइफ में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। और राहु की जो नवम दृष्टि सूर्य के ऊपर जाएगी, ये भी नेगेटिव है। सूर्य यानी कि आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, सूर्य यानी कि आपके पिता, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि, कहीं ना कहीं पिता के साथ अनबन, कहीं ना कहीं पिता को या तो स्वास्थ्य की परेशानी। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्फिडेंस, उसको ये खराब कर सकता है या कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकता है। अब चंद्रमा को भी राहु ने देखा तो थोड़ा बहुत पीड़ित किया, अब सूर्य को भी देखा तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में परेशानी दिख रही है, डिसीजन लेने में परेशानी दिख रही है। तो उपाय करें, लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। क्या विचार, क्या रिजल्ट दे जाएगा? यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको क्रिएटिव बनाता है, बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी स्किल्स देता है आपको।
एक्टिंग ड्रामा के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में बहुत सफलता दिलवा सकता है। पोएट बनना है, वहां पर ये चंद्रमा आपको बहुत लाभ दिलवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा काफी हद तक आपको इंटेलिजेंट बनाता है, इमेजिनेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त दे देता है आपको, प्रेम संबंध देगा यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा। इसके अलावा देखें चंद्रमा कौन है, तो धन संपत्ति के भाव के स्वामी ग्रह, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और शुक्र के भाव में जाकर के बैठे हुए। आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। यहां पर धनेश त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ, आप धन संचित करेंगे, आप अच्छा धन कमा पाएंगी। लिख के रख लीजिए, आप अच्छा धन कमा पाएंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी, शिक्षा से लाभ, संतान संबंधित लाभ भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। मंगल बैठा हुआ है, 5 डिग्री का मंगल है यहां पर, और मंगल यहां पर आपको मैं बता दूं तो मृत अवस्था के मंगल है। इस कुंडली में मंगल षष्ठेश है और लाभेश है, मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल। छठे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठ गया तो कहेंगे कि विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती, विपरीत राजयोग बन जाता यहां पर मंगल का। लेकिन चूंकि बुध खुद गड्ढे में बैठा हुआ है, लग्नेश गड़बड़ है इस कुंडली में, इसलिए जब तक आप बुध को ठीक नहीं करेंगे तब तक यहां पर मंगल का जो विपरीत राजयोग का प्रभाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या लाभ देंगे फिर भी मंगल, चूंकि छठे भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है, कुछ तो लाभ देगा, अपने भाव को तो खराब रिजल्ट नहीं देगा। मेडिकल के क्षेत्र में, शत्रुओं को पराजित करने में, कंपटीशन में आपको सफलता देगा। रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन सब में मंगल आपको विजयी बनाएंगे। ठीक, मंगल यहां पर बैठे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए, चोट चपेट के योग बन सकते हैं यहां पर कुंडली में। और यहां पर बैठा हुआ मंगल जो है बीपी संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानी दे सकता है, तो उसका ध्यान रखें आप। मंगल यहां पर बैठ करके मेडिकल फील्ड में आपको जबरदस्त सफलता दिलवा सकता है। शत्रुओं को परास्त करना चाहती हैं, जबरदस्त यहां पर ये मंगल योग बना देंगे। मंगल हालांकि मृत अवस्था के हैं, दृष्टि का बल बहुत कम और ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि मंगल की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के नवम स्थान के ऊपर, कहीं ना कहीं यह दृष्टि जो है आपको दूर दराज की यात्राएं करवाएगी। कारक नहीं है मंगल, शत्रु दृष्टि है, तो भाग्य को ये बहुत अच्छा नहीं करेंगे। भाग्य में अपनी दशा में थोड़ी सी रुकावट ही पैदा करेंगे। हो सकता है मेहनत ज्यादा हो, उतना लाभ आपको ना मिले, यही परेशानी हो सकती है। मंगल की दशा में देखें तो मंगल की जो दृष्टि जा रही है विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, पैसों का व्यय करवा सकते हैं, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं मंगल। और मंगल की जो दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, यह दृष्टि आपको टेंशन में डाल सकती है, तो ध्यान रखें। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु उच्च का बैठा हुआ है आपके विवाह के भाव में, उच्च का केतु बैठा है विवाह के भाव में। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर केतु बैठे तो है उच्च के, लेकिन इस घर का जो स्वामी ग्रह है गुरु कहां है, क्योंकि केतु तो वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसा गुरु दे रहा है, जैसे गुरु बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु 2 केंद्र के मालिक होते हैं, उनकी पोजीशन ही उनको मारक या कारक बनाएगी। इस कुंडली में गुरु मारक भी बन सकते हैं, कारक भी बन सकते हैं। अब उनकी पोजीशन कैसी है, तो वो 12वें घर में चले गए, अब गुरु मारक बन गए। अब इनके 12वें घर में जाने की वजह से केतु के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। 19 डिग्री का केतु है, यहां पर बैठ करके क्या परेशानी दे सकते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों का मन ना मिले, यानी आपके और पार्टनर का बहुत ज्यादा मन ना मिले, मतलब कि विचार ना मिले, मेल ना खाए। हालांकि यहां पर बैठा हुआ केतु जो है आध्यात्मिक रूप से 2 लोगों को बहुत कनेक्ट कर सकता है, उसमें आपको यह लाभ दिलवा देंगे। यहां पर देखा जाए केतु की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, थोड़ा बहुत लाभ करवाएंगे केतु, उसमें कोई परेशानी नहीं है। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर नीच की दृष्टि जाएगी। केतु की दशा में डिसीजन सोच समझ के लीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, मेहनत को बढ़ा देंगे, उतना अधिक लाभ नहीं मिलेगा। बेसिकली यही है। देखिए राहु केतु आपका उच्च का है, इसको आप बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जिसके जिसके घर में बैठा है ना, वो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आपकी कुंडली में। इस वजह से इनके पॉजिटिव प्रभावों में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये तो छाया ग्रह है, ये वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसे जिसके घर में ये बैठे हैं। तो उसको बेहतर करिए, खास करके बुध को बेहतर करिए फिलहाल के लिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बुध के ऊपर ही चलते हैं हम। और अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है, कैसा बैठा है, तो वक्री भी है और अस्त का भी। 28 डिग्री का बुध है। कितना ये अस्त है देखें तो सूर्य 1 डिग्री का है, ये 28 डिग्री का है, सिर्फ 3 डिग्री का फासला है। काफी हद तक ये बुध जो है वो अस्त के हो चुके हैं, तो प्रभाव काफी कम हो जाएगा। वक्री भी है, लग्नेश है, वक्री भी है, अस्त का भी है। क्या प्रभाव देंगे, डिसीजन लेने में परेशानी खड़ी करेंगे आपके लिए, स्वास्थ्य की परेशानी करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी खड़ी ये करेंगे, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर देखा जाए दृष्टि तो होगी नहीं, अष्टम भाव में बैठ करके यहां पर जो है थोड़ा बहुत यदि प्रभाव देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव को इन चीजों के लिए हम देखते हैं। वहां पर बुध जैसा ग्रह, सूर्य जैसा ग्रह, गुरु जैसा ग्रह जब आता है, इस तरीके के कुछ पॉजिटिव परिणाम भी देता है। दृष्टि इनकी नहीं होगी और बहुत कम प्रभाव दे रहे हैं ये कुंडली में,
और अस्त के हो जाने की वजह से, वक्री हो जाने की वजह से और 28 डिग्री के हो जाने की वजह से जो इनका प्रभाव वैसे भी बहुत कम है। चलिए चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। भाग्य स्थान में देखें तो सूर्य बैठा हुआ 1 डिग्री का, बहुत कम पावर है सूर्य के पास। बाल अवस्था में ये सूर्य बैठे हुए हैं। अपने भाव के ऊपर दृष्टि, हालांकि बहुत बलाबल तो नहीं है, लेकिन दृष्टि अपने भाव के ऊपर जो जा रही है आपके साहस पराक्रम को ये बढ़ा देगा। वैसे भी आपके साहस पराक्रम का स्वामी ग्रह है सूर्य, तो आप में साहस की तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। आप भले ही फीमेल हो, लेकिन आप में साहस की कोई कमी नहीं है। आप कुछ भी काम कर सकती हैं अपने साहस के बलबूते। तृतीय आपके हैं सूर्य, देख रहे हैं अपने भाव को, साहस बढ़ा देंगे। मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, आपको शत्रुओं पे विजय, कंपटीशन में सफलता। तो आपकी कहीं से भी मैं ये नहीं मान सकता हूं कि साहस की कमी नहीं है। बहुत साहसी हैं आप, कुछ भी जीवन में आप हासिल कर सकती हैं। उसको लेकर के बेफिक्र रहें, मेहनत करते रहें, सूर्य आपको लाभ दिलवा देंगे। मेहनत करते रहें, कम्युनिकेशन में सूर्य सफलता दिलवा देंगे, यात्राओं में सूर्य सफलता दिलवा देंगे। छोटा भाई है, उसके साथ संबंध अच्छा बना देंगे आपका। 1 डिग्री का सूर्य है, बहुत पावरफुल नहीं है, आप चाहें तो इसे पावर दे सकती हैं। यहां पर बैठ करके सूर्य जो है हायर एजुकेशन का योग बना देंगे। शनि के साथ इनकी मैत्री देखें तो तात्कालिक मैत्री में है ये शनिदेव के साथ, ये बहुत अच्छी स्थिति है। तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से शनि के भाव में बैठे होने के कारण भी सूर्य जो है यहां पर कुछ हद तक आपको लाभ दे ही देगा, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। हो सकता है आपको देश विदेश की यात्राएं भी ये करवा दें। दसम भाव की तरफ चलते हैं। शुक्र बैठा हुआ है दसम भाव में, जबरदस्त स्थिति में बैठा है। सबसे योग कारक ग्रह सबसे जबरदस्त स्थिति में है आपकी कुंडली में। पंचमेश है आपकी इस कुंडली में। देखा जाए मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र पंचमेश बनते हैं। दसम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है 15 डिग्री का। बिल्कुल देखिए तो एकदम 15 डिग्री का, 100% मतलब 100% बलाबल के साथ बैठा है। शनि के नक्षत्र का बैठा है, मतलब हर तरीके से ये पावरफुल है ये शुक्र। तात्कालिक मैत्री भी हो रही है गुरु के साथ, जबरदस्त स्थिति है। यही शुक्र आपको टॉप लेवल तक लेकर जा सकता है, टॉप लेवल तक ले जा सकता है। बस आप अपने मरकरी को ठीक रखिए, बुध को ठीक रखिए, ये शुक्र अकेला आपको टॉप लेवल तक लेकर जा सकता है। मेरी बात को याद रखिएगा, खास करके करियर में। पंचमेश शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह दसम भाव में उच्च का हुआ है। आप अपने शिक्षा की वजह से अपने करियर में ऊंचा पद पाएंगी। आपकी संतति भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती है। बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आपकी जो संतान है वो भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। यहां पर देखा जाए 12वें घर के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, दसम भाव में उच्च के हुए हैं। विदेश जाकर के भी आप लाभ अर्जित कर सकती हैं जीवन में। शुक्र की जो दृष्टि कुंडली के चतुर्थ स्थान के ऊपर जाएगी, नीच की दृष्टि होगी, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हालांकि शुक्र कारक है, बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों को ठीक रखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, 12वें घर की तरफ चलते हैं। गुरु और शनि यहां पर एक साथ बैठे हुए 12वें भाव में। अब यहां पर देखें 12वें भाव में गुरु शनि साथ बैठे होने की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर आपको लॉ के क्षेत्र में भी ये सक्सेस दे सकता है। कुछ हद तक योग बन जाता है कि लॉ के क्षेत्र में भी गुरु शनि का जो योग होता है वो लॉ के फील्ड में भी व्यक्ति को सफलता देता है। इसके अलावा गुरु 12वें घर में बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि भी जारी है गुरु के ऊपर। गुरु और मंगल आमने सामने हैं, तो पारिजात नामक एक योग बन जाता है। पारिजात नामक एक योग बन जाता है कुंडली में, तो उससे भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। यहां पर देखा जाए गुरु इस कुंडली में कौन है, तो गुरु इस कुंडली में सप्तमेश है और कर्मेश है, यानी कि करियर भाव और आपके विवाह भाव के स्वामी ग्रह हैं। 12वें भाव में बैठ गए, इनको केंद्राधिपति दोष लग रहा है। केंद्र दोष या केंद्राधिपति दोष लगेगा गुरु को, जिस वजह से विवाह आपको सोच समझ करके करना है, कुंडली मिलान करके करना है। यह बात मैं सबको कहता हूं और आपको भी कह रहा हूं, आपको जरूर करना है कुंडली मिलान करके विवाह, और तब आपको इससे कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। 7 डिग्री के गुरु है, 50% का बलाबल होगा इस गुरु के पास। वृद्ध अवस्था का ये गुरु है, यहां पर बैठ करके आपको चैरिटी वाला बना सकता है। एक बात और देखें तो गुरु शुक्र की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है। विदेश से आपको बहुत लाभ हो सकता है, विदेश जाकर के कुछ ना कुछ हो सकता है। आप अपने करियर से या अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कार्य करें, बिजनेस भी कर सकती हैं आगे जाकर के आप, उससे में भी विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार करने पे बहुत लाभ ये करवा सकते हैं आपको। अस्पताल भी बताता है 12वां, देखिए ये बीमारी है, छठा भाव बीमारी है तो ये अस्पताल है, तो कहीं ना कहीं अस्पताल के साथ जुड़ाव, करियर का अस्पताल के साथ जुड़ाव, ये बात बता रहा है कि अस्पताल से जुड़ करके भी आप लाभ उठा सकती हैं। गुरु देखें यहां पर, गुरु की दृष्टि देखें चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, प्रॉपर्टी में आपको लाभ दे देंगे, प्रॉपर्टी बनवाएंगे, ये घर में सुख का वातावरण रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी दशांतर दशा में वाहन, मकान, इन सब का सुख देंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के छठे स्थान के ऊपर जाएगी, आपको मित्रवत दृष्टि है, काफी हद तक आपके रोगों का नाश करेगी, ये आपकी रक्षा करने वाली होगी। हाँ, पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें। और 12वें घर में गुरु बैठ करके धन का भी व्यय करवाते हैं। गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर नीच की दृष्टि पड़ेगी, ये बहुत शुभ दृष्टि नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नीच की दृष्टि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ससुराल पक्ष के साथ जो है अपने संबंध ठीक रखने की कोशिश करें जब आपका विवाह हो जाए उसके बाद। यहां पर देखा जाए
शनि 12वें घर में बैठे हैं। अब देखिए शनि भी देखा जाए तो अष्टमेश होकर के 12वें भाव में बैठे हुए। अब आप कहेंगे विपरीत राजयोग की स्थिति सर लागू हो जानी चाहिए। विपरीत राजयोग हो रहा है शनि का, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बुध बहुत बलवान नहीं है। ये सूत्र कहता है कि 6-8-12 का ग्रह 6-8-12 में बैठ जाए तो कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, लेकिन उसका लाभ तब मिलता है जब लग्नेश बलवान हो। तो बुध को बलवान करिए और मंगल और शनि दोनों के ही विपरीत राजयोग का आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। शनि 0 डिग्री के हैं, यहां पर मृत अवस्था का शनि है। शनि इस कुंडली में कौन है? तो आपके भाग्येश, आयु भाव और भाग्य भाव के स्वामी ग्रह है। भाग्येश विदेश में जाकर के, अस्पताल के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो विदेश जाकर के आप लाभ उठा सकती है। शनि आपको लाभ दे देंगे। बिल्कुल 0 डिग्री का है शनि, 0 डिग्री का है, मृत अवस्था का है, दृष्टि ना के बराबर होगी, और मैं तो कहता हूं दृष्टि होगी ही नहीं। इस शनि के पास दृष्टि का बल बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए एक बात आपको और बता दूं, कुंडली के 10वें स्थान को आप फिर से देखिए। आपको मैं बता दूं कि यहां पर मालव्य महापुरुष योग बन रहा है। यह बात मैं उस समय मेरे ध्यान से निकल गया। यहां पर शुक्र उच्च के हुए हैं। कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, 10वें भाव में बैठा हुआ है, उच्च का केंद्र में बैठा हुआ है, मालव्य महापुरुष योग बन रहा है। जीवन में सारे भौतिक सुखों को यह देने वाला होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएगा, खूब नेम फेम आपको देगा। ये आप अपना नाम बना सकती हैं, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ग्रह यदि आप मुझसे पूछें सर किसको ठीक करूं? बुध को। जितना ठीक कर सकती हैं उतना ठीक करें बुध को, आपको जीवन में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको दशाओं के ऊपर मैं ले चलता हूं, और दशाओं की बात करें तो अभी आपको शनि की महादशा प्रारंभ हुई है, और शनि की महादशा में जो है आपको अभी केतु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 27 जुलाई 2020 तक चलेगी। तो 27 जुलाई 2020 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद शनि में जब शुक्र की अंतरदशा आएगी, करीब वो आपको 3 वर्षों तक रहेगा, 3 वर्षों से भी ज्यादा समय तक वो रहने वाला है। शनि में जब शुक्र की अंतरदशा आएगी, वो समय आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड रहेगा। एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह की दशा आएगी, करियर भाव के स्वामी ग्रह की दशा आएगी, भाग्येश की दशा ऑलरेडी चल रही है। आपको लाभ उठाइए उस समय का, उस 3 वर्षों का खूब लाभ उठाइए, अपने करियर को सेटल कीजिए। उम्र हो चुकी है आपकी कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं उसमें आप इंटर करें। यही वो समय होगा जुलाई 2020 के बाद का। खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए। शनि की महादशा आपको 5 अक्टूबर 2032 तक रहने वाली है। शनि आपके लिए जो है आपके भाग्येश है, 12वें घर में होने से कोई डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत धन का व्यय, विदेश की यात्रा ये शनि करवाएगा, उसको लेकर के चिंतित आपको नहीं होना है। ये शनि आपको अच्छा लाभ दे जाएगा। इसके बाद जो बुध की महादशा आएगी, बुध को ठीक कर लेंगी तो बुध भी आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। तो बुध को मैंने वैसे भी आपको कहा है कि बुध को ठीक करना जरूरी है आपके लिए। चलिए इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि आपको शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया इसलिए चल रही है क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है वो मकर राशि से हो रहा है, और तुला राशि वालों के ऊपर जो है शनिदेव की ढैया चल रही है। तो शनिदेव की ढैया अभी आपको 2-2.25 वर्षों तक लगी रहेगी। इसमें भी थोड़ी बहुत परेशानी, काम रुकते हैं व्यक्ति के, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके काम बनते रहेंगे। शनि में शुक्र की दशा जब आएगी आप देखेंगे कि आपको एजुकेशन वगैरह से लाभ होगा। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। एजुकेशन में आपने पूछा है कि मेडिकल फील्ड में करियर बनाना, आराम से आप बनाइए मेडिकल फील्ड में करियर, कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती है। बेस्ट ऑप्शन चुना है आपने अपने करियर के लिए। आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाइए, आपको लाभ हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाएगा। आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। आप चाहे तो बहुत बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट बन सकती हैं। आपका शुक्र उच्च का है, यदि आपको मौका मिले तो आप यदि आप हायर स्टडी के लिए जाइए, उसमें पीजी के लिए, तो निश्चित रूप से आपको गायनेकोलॉजिस्ट चूज करना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप एक फीमेल है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका शुक्र बहुत जबरदस्त स्थिति में है। तो यदि संभव हो तो आप ऐसा कुछ कर सकती हैं, आपको बहुत लाभ होगा। और इसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछा है। देखिए माफ करिए, षष्ठेश जो है वो 6ठे भाव में ही बैठे हुए मंगल, हर प्रकार से मंगल आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमेशा ही लाभ पहुंचाते रहें, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचाएं। लेकिन जो परेशानी है ना, वो योग कारक ग्रह दे रहा है बुध जो योग कारक ग्रह है वही परेशानी दे रहा है। तो बुध को ठीक करिए। बुध को ठीक नहीं करेंगे कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी, क्योंकि शरीर भाव का जो ग्रह है ना वही अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी, शरीर कहीं ना कहीं रूप से परेशान रह सकता है। हाँ, दशा बहुत अच्छी चली, परेशानी कम हो जाएगी, दशा थोड़ी खराब चली, परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन बुध को ठीक करिए ताकि परमानेंटली जो है आपको इलाज मिल जाए, इसका कोई दिक्कत आपको विशेष रूप से नहीं हो। आने वाले समय में बदलाव को लेकर के इन्होंने पूछा कि कोई खास बदलाव। देखिए मैंने आपको बताया कि जुलाई के बाद बहुत अच्छा समय है, तो जुलाई के बाद यदि आप रिस्क भी लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं। जुलाई 2020 के बाद यानी अगस्त से जो है आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, कुछ अपने जीवन में बदलाव करना चाहती हैं प्रैक्टिकली, तो आप कर सकती हैं। आपका भाग्य, आपका जो समय है वो आपका साथ देने वाला है। चलिए
इसके बाद इन्होंने पूछा है, और यदि आप विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, ये समय है विदेश जाने का, विदेश जाकर के कुछ करना चाहती हैं, वो भी संभव है। क्यों? क्योंकि देखिए विदेश भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, उनकी अंतर्दशा आ रही है आपको, और विदेश भाव में बैठे हुए हैं शनि देवता, उसकी आपको महादशा चल रही है। तो इस दौरान विदेश जाना, और चाहे घूमने के लिए जाएं, पढ़ाई के लिए जाएं, जैसे भी जाएं, इसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब शनि में शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तब। फाइनेंस को लेकर के आपने प्रश्न पूछा, फाइनेंस कैसा रहेगा? कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपके फाइनेंस में। फाइनेंस हाउस के लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो केंद्र में, माफ करिए, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति है। लाभेश जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। अब बाकियों के लिए बहुत ये गलत वो है स्थिति कि लाभेश जाकर के रोग भाव में बैठा हुआ है, लेकिन आपके लिए गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाभेश रोग भाव में बैठा हुआ और आप मेडिकल फील्ड में जा रही हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में जाकर के रोग का इलाज करके, लोगों का इलाज करके, बीमारियों का इलाज करके लाभ अर्जित करेंगे। तो आपके लिए ये योग फायदेमंद है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी के योगों के बारे में आपने पूछा है। प्रॉपर्टी के घर के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, उसको ठीक करिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी संबंधित भी लाभ जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपको बहुत लाभ करवाएगी, और आपकी कुंडली में मालव्य योग बना हुआ है। आप खूब जो है जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता जरा भी नहीं दिखती मुझे। चलिए उपाय पर चलते हैं। उससे पहले D9 चार्ट मेरे समक्ष है। D9 चार्ट के कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूं, शनि बहुत जबरदस्त है आपके D9 चार्ट में, मकर राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। सूर्य नीच की राशि में है, वीक पॉइंट बनता है। बुध उच्च का है। यहां जो बुध, जो कि सबसे मेजरली मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट नेगेटिव है आपके लग्न में, वो है आपका बुध का यहां पर अष्टम भाव में बैठना, अस्त और वक्री होकर के। तो बुध वहां पर उच्च के बैठे हुए, बुध को बस बल दे दें, बुध आपको टॉप लेवल तक पहुंचा देंगे। मंगल जबरदस्त स्थिति में है, और बाकी सारे ग्रह ठीक है। गुरु राहु के साथ बैठे हुए, तो बस विवाह सोच समझ के आप करेंगी। विवाह हड़बड़ी में आकर के नहीं करेंगी, विवाह सोच समझ करके करेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज कुंडली मिलान नहीं करेंगी, हड़बड़ी में विवाह कर लेंगी, तो परेशानी खड़ी हो सकती है आपके लिए। चलिए सीधे आपको उपाय मैं बता देता हूं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगी। प्रथम उपाय है पन्ना रत्न। एमराल्ड जो होता है, पन्ना रत्न 7.25 रत्ती का आपको धारण करना है। ये आपको तब धारण करना है जब आपकी हेल्थ अगर अभी बहुत खराब है, तब इसे मत धारण करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पन्ना क्यों धारण कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर जब 6, 8, 12 में ग्रह बैठते हैं तो हम उनके रत्नों को धारण नहीं करवाते हैं, और मैं खुद भी मना करता हूं। लेकिन आप अपने बुध को देखिए तो वो वक्री और अस्त के हैं, 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, अस्त के जो हो चुके हैं और बहुत करीब के अस्त के हुए हैं। इस वजह से मैं आपको अष्टम भाव में बैठे हुए बुध का रत्न पन्ना प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, और आपको इसे धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से मेरे अनुसार आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि ये यहां पर अस्त के नहीं होते तो मैं कभी भी आपको ये रत्न धारण नहीं करवाता। तो आप 7.25 रत्ती के आसपास का पन्ना धारण करिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि हेल्थ की बहुत परेशानी है तब रहने दीजिए, तब मत धारण करें आप। उसके बदले में आप क्या करें, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको रोज 1 माला जाप करना है। यदि समय है तो 3 माला भी कर सकती है, लेकिन 1 माला जाप आपको कम से कम करना है डेली, ओम बुम बुद्धाय नमः। इससे भी धीरे धीरे जो है आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता भी बेहतर होती चली जाएगी। अगला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है नित्य, और 1 वर्ष तक करेंगी। फिर उसके बाद इसको आप 1 माला जाप नित्य करेंगी। यदि संभव हो तो संध्या काल में करें, शाम के समय में करें। सरसों के तेल का दीपक जला लें और सामने बैठ करके कंबल का आसन लगा करके आप इस मंत्र का जाप करें। यदि इतना नहीं भी संभव है तो बस सरसों तेल का दिया जला लें और बैठ जाए उसके सामने, और आप इसका जाप करें 3 माला 1 वर्ष तक, उसके बाद 1-1 माला। अगला उपाय है आपके लिए, मां दुर्गा की पूजा उपासना करें, नित्य दुर्गा चालीसा पढ़ें, या किसी भी रूप में आप मां दुर्गा की पूजा उपासना करें, आपको लाभ हो जाएगा। आखिरी उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध अर्पित करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध अर्पित करें। इससे जो है काफी हद तक आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आपको शनि की ढैया चल रही है, इसलिए मैंने आपको ये उपाय लिखवाए हैं। और यदि आपको अपने जीवन में खूब सारा मान सम्मान चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए फिर सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि आपका सूर्य नीच का हो रहा है आपके D9 चार्ट में। मैंने आपको बताया था D9 चार्ट में सूर्य की स्थिति सबसे खराब है, वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं। तो सूर्य को बेहतर करना है, हायर एजुकेशन लेना है, यदि आपको PG तक जाना है, मतलब कि किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन में जाना है मेडिकल फील्ड में, तो सूर्य को भी बेहतर करें, उससे आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों
ये था इस 19 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।